बंध गए प्रेम की डोरी में, चित चोरिया मुझकी चोरी गई, सीता की सूरत ढूंढी थी, सीता की सूरत ढूंढी थी, राघव की नैन चकोरी गई। जैसे एक दूसरे को देखते हैं तो टकटकी लगाए देखते रहेगी। इधर का ने आज जो उनके बाग में मैया गिरजा का मंदिर था वहां पर पूजन किया है और इधर वापिस मैया अपने महलों में आई हैं और इधर प्रभु राम शेषावतारी लक्ष्मण फूल तोड़ करके इधर विश्वामित्र को दिए हैं। उन्होंने पूजन किया है और पूजन करने के बाद में आज जनकपुर में जब चले ही तो क्यों ने ये खबर महाराज जनक को सुनाई है तो उसी समय महाराज जनक ने आज वहां पर आई ही उनका स्वागत सम्मान किया है कि प्रभु हमारे दरबार में पधारी। जवाब दिया है कि राजन आप जाइए हम स्वयं आएंगे। उसके बाद में आज प्रभु राम को लेकर के और शेषावतारी लक्ष्मण को लेकर के आज महाराज विश्वामित्र उस स्वयंवर में आए ही और जैसे उस स्वयंवर में उन्होंने पैर रखा है तो वहां के नर नारी आज जैसे ही महाराज देखते रहे तो आज स्वयंवर में पहुंच जाते हैं तो देखा है वहां पर सूरवीर बड़ी बड़ी राजा बैठे हुए हैं उस स्वयंवर में। आज प्रभु की चेहरा की ओर देख करके नगर निवासी देखते रह गई तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रंग भूमि जब पगुसिया धारी मोहे देखी सकल नर नारी। प्रभु राम यानी सिया के पति श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया है तो उसी दिन से इनका नाम पगधारी पड़ गया है। अरे नारी नारी के रूपा और पन्नेगार यही रीति अनोखा पन्नेगार कहते हैं कि कभी स्त्री स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है, मन में यही सोचती है कि हमसे सुंदर क्या वो स्त्री हो सकती है। तो वर्णन करते हैं इस प्रकार से जैसे ही महाराज उस स्वयंवर में पहुंच जाते हैं तक कि उस धनुष को आज बारी बारी से जब तोड़ने लगे हैं तो आज सब अपनी अपनी ताकत को आजमाते हुए धनुष पर वार करते हैं लेकिन किसी वीर ने उस धनुष को हिला नहीं पाया है। तो उसी समय आज सभा के बीच में महाराज जनक उठ कर के खड़े हो जाते हैं। सोचने लगा इधर मन में कि अब हमें लगता है कि हमारी सीता का विवाह नहीं हो पाएगा, कुमारी ही रह जाएगी। और इधर जैसे महाराज ने ये देखा ही कि यहाँ पर बड़े बड़े सूरवीर बैठे हैं, किसी ने ये धनुष नहीं उठा पाया, अगर मैं ये जानती तो कभी ये प्रण नहीं करती। तो उसी समय मन में सोच रहे हैं कि क्वारी लली रही और फिर भापी धनुष की दानी क्वारी
से क्रोध में आकर के जैसे ही महाराज इधर जनाहे, अगर मुझे ये मालूम होता तो कभी मैं प्रण नहीं करती। इधर जैसे ही महाराज जहर करके तो अवतारी लखन बैठी थी, कहने लगी तो आज जैसे ही खड़े होकर के कहने लगी कि क्या कहा जनक, फिर से बोलो, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं हुआ है। तो आज महाराज जनक कहने लगी कि मैंने ये तो नहीं कहा, हमने ये समझा क्योंकि क्रोध हमें इतना आ गया और यहाँ तक कि आप लोग तो इनके सामने बालक हैं, इतने बड़े बड़े सूरवीर बैठे हैं, किसी ने धनुष नहीं हिला पाया। तो उसी समय लक्ष्मण कहने लगे कि हे जनक, अगर मैं अपने गुरु की आज्ञा पा जाए, ये धनुष क्या हमारे लिए, हम ब्रह्मांड को भी अभी हिला सकते हैं। तो बोले हैं कि क्या कहा जनक, फिर से बोलो, और पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। से महाराज इधर लक्ष्मण को बहुत क्रोध आया ही। तो उसी समय गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा लखन तुम बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, ये कर्तव्य तुम्हारा नहीं। तो यहाँ पर भी शंका है, क्योंकि शेषावतारी लखन को क्रोध आ गया था, इसलिए खड़े हो गए। और लोग सोचते हैं क्या लक्ष्मण सीता के साथ में विवाह करना चाहते थे, लेकिन नहीं। सूरवीर सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता है। आज लक्ष्मण को वो बात सहन नहीं हुई, इसलिए वो उस सभा में खड़े हो गई। आज गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बैठ जाओ बेटा लखन। और उसी समय आज प्रभु राम को आज्ञा दी है कि जाओ बेटा राम, और महाराज जनक के जो दिल में शंका है उससे मेटो और तोड़ो धनुष। आज उसी समय अपने गुरु के चरण स्पर्श किए, और उसके बाद में जब प्रभु राम बड़े हैं, कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष और चलाटे आई कानों में, तो कभी पर भैया तो टूक पड़ी। प्रभु राम ने धनुष को तोड़ा है, तो उसी समय महाराज आज पृथ्वी आकाश डोल गया है। इधर जैसे ही महाराज प्रभु राम ने उस धनुष को तोड़ करके उस जमीन पर डाला है, तो वहां पर बैठे हुए सूरवीर अपने सर को नीचे डाल करके बैठ गए। इधर
जब प्रभु राम ने धनुष को तोड़ा है तो उसी समय मैया सीता अपनी सखियों को लेकर के जब आगे बढ़ी है, मैया मैना ने आज आज्ञा दी